बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज वेल एज जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कंप्लेंट के बारे में आपने जो सुना होगा, प्राइवेट कंप्लेंट। जब भी एक बंदा कोई भी बंदा जब उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करता है इधर बिफोर एनी पुलिस ऑफिसर, और या अगर वो पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहा या पुलिस स्टेशन वालों ने उसकी बात नहीं सुनी, तो फिर जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट के ज़रिए कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो मजिस्ट्रेट के पास वो अपना जो मुद्दा है वो लेके जाता है, जिसको आप प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड सेक्शन जो स्टार्ट होते हैं आपके सेक्शन 200 से स्टार्ट होते हैं। 200 में सेक्शन से जो है प्राइवेट कंप्लेंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि सेक्शन 200 से ऑनवर्ड क्या कहा गया इसमें। यह है चैप्टर 6 प्रोसीडिंग्स इन प्रोसिक्यूशन, और चैप्टर 6 में आगे आ जाता है 16 में, चैप्टर 16 में ऑफ कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। सेक्शन 200 इसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जब भी एक कंप्लेनेंट अपना जो है वो कोई भी कंप्लेंट इन रिटन या वर्बल कंप्लेंट किसी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है, तो उस मजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिन करना होता है ऑन ओथ, और वो उसको एग्जामिनेशन के बाद उसको एक्सेप्ट करना है, उसको रिजेक्ट करना है, उसको उसमें को प्रॉपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है, इंक्वायरी करवानी है। वो इस जब उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 200 के तहत अप्लाई किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसमें अपना वर्डिक्ट देता है कि उससे रिलेटेड वो क्या जो करेगा। इसमें अ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट अपॉन ओथ एंड द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल be reduced to writing and shall be signed by complainant and also by the magistrate। जिस मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना प्राइवेट कंप्लेंट लेके जा रहे हैं, वो जो आपने उसमें सब्सटेंस अपना लिखा हुआ है, जो मटेरियल लिखा हुआ है, वो साइंड बाय द कंप्लेनेंट होना चाहिए, और उसको आगे फर्दर जब पेश किया जाता है तो उस पर जो है वो मजिस्ट्रेट साहब भी अपना जो सिग्नेचर फरमाते हैं। प्रोवाइडेड एज फॉलो व्हेन द कंप्लेनेंट इज मेड इन रिटन writing, nothing herein contained shall be deemed to require a magistrate to examine the complainant before transferring the case under section 192 और section AA इसमें when the complainant is being made in writing, nothing herein contained shall be deemed to require the examination of the complainant in any case in which the complainant has been made by a court or public servant acting or purporting to act in the discharge of his duties। जब भी एक कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट प्रेजेंट करता है बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो ऑफेंस बनता है मजिस्टेरियल कोर्ट का, तो आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ऑन ओथ वो उसको एक्सेप्ट करेगा और आगे फर्दर उस पर जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर जो ऑफेंसेस हैं वो मजिस्टेरियल कोर्ट की कॉग्निजेंस में, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, तो आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट ऑन ओथ वो उस प्रॉपर कोर्ट में जो ट्रांसफ़र कर देता है जिस कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग जो फर्दर होनी है। आगे सब सेक्शन सी है, व्हेन द केस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 192 and the magistrate so transferring it already examined the complainant, the magistrate to whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant। सेक्शन 192 में जो है मजिस्ट्रेट कंसर्न्ड कोर्ट के पास जो है वो जो प्रॉपर जिसके पास बनता है, जिसका अख्तियार बनता है, उसके पास कंप्लेंट भेजता है। लेकिन अब भेजने से पहले उस मजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिन कर लिया है ऑन ओथ, उसके जो है वो सरसरी एविडेंसेस जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो उसको दोबारा री एग्जामिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। उसी एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी एग्जामिन किया है उस कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को, उन्हीं पर रिलाय करते हुए उसमें फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी। ये सेक्शन 200 था। सेक्शन 201 है
प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, कि जिस मजिस्ट्रेट के पास आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है वो उस ऑफेंस में या उस केस में या उस कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लेने का मुजाज ही नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, if the complainant has been made if the complaint has been made in writing to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. इसमें आ जाएगा फर्दर कि अगर एक मजिस्ट्रेट जिसके पास ये इख्तियार नहीं है, अगर उसके सामने एक कंप्लेंट को प्रेजेंट किया गया है तो वो मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर देगा जिसके पास उसका अख्तियार है। और सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 है, इफ द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड इन राइटिंग सच मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट। अगर वो कंप्लेनेंट इन रिटन फॉर्म में नहीं आया, वर्बल फॉर्म में कोर्ट के पास गया है, अपनी वर्बल दास्तान सुनाई है, तो उसको जो अगर उस मजिस्ट्रेट के जो है वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा तो उसको डायरेक्शन दे देगा, कह देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जो चले जाए। अब सेक्शन 202 जो है पोस्टपोन ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, ये इसमें जो है वो क्या है कि जब एक किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है तो वो मजिस्ट्रेट अगर चाहता है कि इसमें उसको जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो किसी को डिप्यूट कर सकता है, खुद भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रीट कर सकता है, किसी को डिप्यूट कर सकता है, किसी प्राइवेट पर्सन को जो कह सकता है, किसी पुलिस ऑफिसर को कह सकता है कि वो पहले इस पे प्रॉपर एक अपनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करे और उसकी फाइनल रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट के पास पेश करे। फिर आफ्टर पेरोजिंग द रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि इसमें इसको एक्सेप्ट करके फर्दर जो है वो प्रोसेस जो इसमें होता है टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड वो अडॉप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये आफ्टर द कंडक्टिंग द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202 पोस्टपोन ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब इसमें सब सेक्शन 1 है, एनी कोर्ट ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस of which is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 or transferred to it under section 191 or section 192 may, if it think fits, for reason to be recorded, postpone the issue of process for compelling the attendance of person complained against and either inquire into the case itself or direct an inquiry or investigation to be made by any justice of peace or by a police officer or by such other person as it think fit for the purpose of ascertaining the truth and falseness of the complaint। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट जो है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है और उसमें वो ये समझता है कि इसकी ट्रूथनेस और फॉल्सनेस से रिलेटेड उसको एक रिपोर्ट की ज़रूरत है जिसमें इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो ये जो बताया गया है जस्टिस ऑफ पीस से भी जो है वो रिक्वेस्टिंग मैनर में उसको भी सेंड कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को जो डायरेक्ट कर सकता है या किसी भी बंदे को वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इसमें कंडक्ट करे और एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर इसमें जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए। आफ्टर पेरोजिंग द रिपोर्ट फिर वो डिसाइड करेगा कि इसमें आगे प्राइवेट कंप्लेंट में आगे इसका प्रोसीजर फॉलो करना है, इसको एक्सेप्ट करना है या इसको जो रिजेक्ट करना है। सबसेक्शन 2 है, अ कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द ट्रूथ और फॉल्सनेस ऑफ कंप्लेनेंट। जब जस्टिस ऑफ पीस को ये कहा जाएगा तो जस्टिस ऑफ पीस खुद भी उसको कंडक्ट कर सकता है या अपने अंडर उसके अंडर जो मजिस्ट्रेट है वो उसको कह सकता है कि आप जो है वो इसको जो कंडक्ट करें। एंड नंबर 3, इफ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन इज मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस और अ पुलिस ऑफिसर, सच पर्सन शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द मजिस्ट्रेट कॉन्फर्ड बाय द कोर्ट ऑन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट
दैट ही शैल नॉट हैव पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर किसी प्राइवेट पर्सन को जो अख्तियार दे दिया जाता है तो वो प्राइवेट पर्सन जो है उसके पास सिर्फ एक पावर नहीं होगी कि वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, बाकी इस कोड की जितनी भी पावर्स हैं उसके पास वो पावर्स हैं, वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। और सबसेक्शन 4 है, एनी कोर्ट इंक्वायरिंग इनटू द केस अंडर दिस सेक्शन में इफ इट थिंक फिट टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ। अगर रिक्वायर्ड है, अगर ये समझा जा रहा है कि आपसे रिपोर्ट प्रॉपर नहीं प्रिपेयर होगी विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस, तो सबसे पहले उसमें एविडेंस रिकॉर्ड ऑन ओथ की जा सकती हैं उस वर्डिक्ट देने के लिए, अपनी फाइंडिंग देने के लिए। सेक्शन 203 है डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। अब इसमें यह है कि जब कंप्लेंट को जो खारिज किया जाता है, द कोर्ट बिफोर होम अ कंप्लेंट इज मेड और टू होम इट हैज बीन ट्रांसफर्ड और सेंट में dismiss the complaint if after considering the statement on oath if any of the complainant and the result of investigation or inquiry if any under section 202 there is in his judgment no sufficient ground for proceeding, in such case he shall be briefly record his reason for doing so doing। अब इसमें यह है कि मजिस्ट्रेट खुद अगर उसने खुद जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंडक्ट की है या आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेनेंट और हिज विटनेसेस, वो इस रिजल्ट पे पहुंचा है कि जो उसके सामने शहादत आई है, जो उसके सामने जो है वो शहादत रिकॉर्ड की गई है, उसमें कोई ऐसी सॉलिड रीज़न नहीं है कि उसमें फर्दर उसका जो है प्रोसीजर फॉलो किया जाए, उसको एडमिट किया जाए और प्रोसीडिंग को फॉलो किया जाए। तो इस बेस पे जब एक प्रॉपर एविडेंस ना हो, इस ग्राउंड पे वो उस कंप्लेंट को खारिज कर सकता है। तो ये था आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 200, सेक्शन 201, सेक्शन 202 एंड सेक्शन 203, जिसमें जब आप प्राइवेट कंप्लेंट को जो है वो फाइल करते हैं उससे लेके उसकी एडमिटिंग तक, अगर उससे पहले उसको कोई ज़रूरत है इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, उसके एडमिशन के लिए, तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इससे नेक्स्ट हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो करेंगे कंप्लीट। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको जो है वो आपको इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, मेरा मोबाइल नंबर हर वीडियो पे दिया होता है, आप मुझसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।